हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, एक कर्मक क्रिया वाला वाक्य है। तो ए ऑप्शन है, महर्षि वेद व्यास ने जय संहिता लिखी। बी ऑप्शन है, उसने हमें पुस्तकें दी। सी ऑप्शन है, बहन ने भाई को राखी बांधी। डी ऑप्शन है, मैंने पिताजी को पत्र लिखा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा महर्षि वेद व्यास जी ने जय संहिता लिखी। जय संहिता जो है महाभारत का प्राचीन नाम है। तो यही आंसर क्यों बना? आंसर इसलिए बना जहाँ पर एक कर्म होता है वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, गुण स्वर संधि का उदाहरण चुनिए। तो ए ऑप्शन है यमनोर्मी, बी ऑप्शन है दध्योदन, सी ऑप्शन है मनोदशा, डी ऑप्शन है शिरोरेखा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो गुण स्वर संधि जो है यमनोर्मी में होती है। ओके, जहाँ पर देखो संधि की पहचान कैसे करते हैं। तो जब गुण संधि होगी तो वहाँ पर जैसे आ हो और बड़ा आ हो, उसके आगे ई या ई ऊ और ऊ लगा होगा या री होगा तो हो होगा, तो दोनों मिलकर अर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, याव जीवन पद में कौन सा समास है? तो याव जीवन पद में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव, बी ऑप्शन है तत्पुरुष, सी ऑप्शन है कर्मधारय, डी ऑप्शन इरेज हो गया तो इसे छोड़ दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होगा? पहले तो ये समझिएगा याव जीवन का मतलब क्या होता है, अर्थात जीवन भर। ठीक है, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गलत संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। ए ऑप्शन है उद्धन डयन उड्डयन, बी ऑप्शन है पदधन हति पद्धति, सी ऑप्शन है तत् धन टीका तट टीका, डी ऑप्शन है शरद धन उल्लास सरदो उल्लास। तो इसमें गलत संधि विच्छेद कौन सा है ये हमें बताना है। तो जो ए ऑप्शन है वो गलत है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ए ऑप्शन सही है पर इसमें गलत संधि विच्छेद जो है उड्डयन का दिया गया है। तो इसका सही जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उत धन क्या होगा? डयन, तब हो जाएगा आपका उड्डयन। ठीक है, और प्रस्तुत शब्द में मतलब कि इस शब्द में संधि कौन सी होगी? तो इसमें व्यंजन संधि होगी। ठीक है, उत धन डयन, ता के बाद यदि ट ड हो तो ता क्रमशः ड और ड में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा, रेखांकित पदों में विशेषण का भेद इंगित करें। 7वीं और पहले में आपको विशेषण का भेद देखना है। तो ए ऑप्शन है क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, बी ऑप्शन है पूर्णक बोधक निश्चय संख्यावाचक विशेषण, सी ऑप्शन है समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, डी ऑप्शन है आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उपरोक्त वाक्य में क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण विशेष्य की क्रिया या क्रमात्मक संख्या अर्थात विशेष्य के क्रम को बताता है। इसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन है दाम्पत्य, बी ऑप्शन है पाशविक, सी ऑप्शन है दांसरथी, डी ऑप्शन है आस्तिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन दांसरथी। ओके, दांसरथी शब्द में अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों या संज्ञा पदों के अंत में अ या ई आदि प्रत्यय लगाकर अपत्यवाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाइयां नापती हैं जो पर्वतों की सैर करो, रेखांकित पद का संज्ञा भेद इंगित कीजिए। तो ए ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा।
ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंचाइयां जो है भाववाचक शब्द के रूप में प्रयोग की जाती हैं। साधारण रूप में ऊंचाइयां एक भाव को ऊंचा विशेषण से बना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है, रेखांकित पद में समास है। ए ऑप्शन है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, बी ऑप्शन है कर्मधाराय समास, सी ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड थोड़ा बहुत आता है तो आप तुरंत से इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है। ए ऑप्शन है आत्मीयता, बी ऑप्शन है विशेष नैपुण्य, सी ऑप्शन है धैर्यवत्ता, डी ऑप्शन है सारल्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा तो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, धैर्यवत्ता। ठीक है, संज्ञा पद नहीं होता। आत्मीय की जो संज्ञा बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है, वो आत्मीयता बनती है, निपुणता की नैपुण्य बनती है, सरलता की सारल्य बनती है। हाँ जी, ये जो आपका योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान थे रेखे पद में कौन सा समास है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो वो होगा आपका बहुव्रीहि समास। कुशासन में बहुव्रीहि समास होता है जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, यहाँ कुशासन की बात हो रही है, मतलब कुश से बना हुआ आसन। तो ये जो हमने अभी ये ऑप्शन बताया था ये गलत था। अगला प्रश्न है, उत्कोच शब्द का सही अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है घूस लेने वाला, बी ऑप्शन है घूस देने वाला, सी ऑप्शन है घूस, डी ऑप्शन है रिश्वत लेने का इच्छुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घूस। जो रिश्वत होती है उसे उत्कोच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में अभिकारी पद नहीं है? ए ऑप्शन है संबंध सूचक, बी ऑप्शन है सर्वनाम, सी ऑप्शन है समुच्चय बोधक और डी ऑप्शन है क्रिया विशेषण। तो सर्वनाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस विकल्प में अविकारी पद नहीं होता है। ओके, तो अब क्यों नहीं होता है? जब वह शब्द जो लिंग वचन कारक से कभी विकृत नहीं होते अविकारी शब्द होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। सर्वनाम में अविकारी पद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, रेखांकित पद का सर्वनाम भेद बताइएगा। ए ऑप्शन है संबंधवाचक, बी ऑप्शन है पुरुषवाचक, सी ऑप्शन है निजवाचक, डी ऑप्शन है निश्चयवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन निजवाचक। मैं और आप जो होता है वो निज मतलब व्यक्तिगत तरीका से, आप निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सर्वनाम में जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे? निजवाचक कहेंगे। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ए ऑप्शन है अब न धत, बी ऑप्शन अवलेह, सी ऑप्शन अवेक्षण, डी ऑप्शन है अवधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अवधि एक भाषा होती है, तो ये जो है इसमें हिंदी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और तथा ये अवध में बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता, ये एक भाषा है। बाकी अव न दथ अवले अवेक्षण में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।